तो बच्चों, आज हम आ गए हैं फिर से आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, और ये हमारा लेक्चर पहला होगा। और लेसन का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। लेसन का नाम है हमारा निर्देशांक ज्यामिति नाम है हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। यानी आप किसी टेबल पर पढ़ते होंगे, ठीक है। उस टेबल पर अगर एक और आदमी बैठ जाए तो आप अपने टेबल लैंप, जो आपका टेबल लैंप है, उसकी स्थिति आप कैसे बताएंगे उसे, यह हमारा पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक टेबल बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, मान लीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर जो व्यक्ति है वो आपका बैठा हुआ है, इसे आप चेयर समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति आपके बैठा है। तो क्या कीजिए, माना टेबल लैंप सामने बैठने वाले व्यक्ति के ठीक सामने से 2 फीट पर है, या फिर 2 फीट की दूरी पर है। यानी क्या है, यहां से घर यहां पर मान लीजिए 2 फीट आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या लीजिए आप, 2 फीट ले लीजिए। कह रहा है कि टेबल लैंप 2 फीट पर है। इसके बाद क्या कीजिएगा, और दाएं ओर से 1 फीट पर है। और क्या कह रहा है, दाएं ओर से जो है वो क्या है, 1 फीट पर है। यानी इसकी दूरी क्या है, 1 फीट। ठीक है, यहां पर क्या आपका टेबल लैंप है। अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरह से टेबल लैंप बना लीजिएगा। कलाकारी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, यहाँ पर आपका टेबल लैंप है। ठीक है, और क्या रहा है, सामने वाले व्यक्ति से 2 फीट और दाएं ओर, ठीक सामने 2 फीट और दाएं ओर से क्या 1 फीट पर है। क्या आपका 1 फीट पर है। ठीक है, 1 फीट पर है। तो टेबल लैंप की स्थिति 2-1 होगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको करना क्या, आपको इस तरह से चित्र बना देना है, और आपको मान लेना है कि जो टेबल है वो सामने वाले से 2 फीट की दूरी पर है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए टेबल सामने से क्या है, 2 फीट की दूरी पर है, और 2 फीट की दूरी पर है, और साथ में क्या है, 1 फीट से दाईं ओर है। यानी दाईं ओर से 1 फीट किनारे से, यहाँ पर लिख लीजिए, और दाईं ओर से 1 फीट है, या फिर दाईं ओर से क्या है, 1 फीट है। चलिए रहने दीजिए। और दाईं ओर से क्या है, 1 फीट पर है। क्या दाईं ओर से क्या है, 1 फीट पर है। तो क्या हो जाएगा, 2-1 हमारा उसका क्या हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी। यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लीजिए, बस और कुछ नहीं कहता। आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। हालांकि चित्र मेरा कुछ शानदार नहीं है, चलिए फिर भी ठीक है, आप इस तरह से बना लेंगे और यह लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा।
कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आपको मान लेना है कि सामने वाले व्यक्ति से क्या है 2 फीट की दूरी पर है, और दाएं की जो किनारे है, दाएं ओर का जो किनारा है, उस किनारे से क्या है 1 फीट पर है। तो स्थिति क्या बता सकते हैं कि 2 1 स्थिति होगी। बस यही हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। अगला देखिए, अगला बहुत बड़ा दिया है इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा दिया इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे और क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। किताब होगा आपके पास, आप किताब में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़क है। एक नगर में क्या है, एक नगर में 2 मुख्य सड़क है। इसे रहने दीजिए। एक नगर है, उसमें क्या है 2 मुख्य सड़क है। इस तरह से क्या है, इस तरह से 2 मुख्य सड़क है, एक इधर से, फिर क्या कर रहा है 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यानी 2 मुख्य सड़क है, एक इधर से एक इधर से, तभी तो एक केंद्र पर मिलेगी, और ये क्या है, नगर का केंद्र है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, 2 सड़कें, ये सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में। एक क्या है, एक उत्तर है, उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व है, और क्या है पश्चिम। पश्चिम की दिशा में, ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, नगर की अन्य सभी सड़कें इन 2 मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी क्या है, और भी जो सड़कें हैं वो इन्हीं के परस्पर हैं, इन्हीं के एकदम परस्पर है, इन्हीं के साथ है, मतलब कुछ तिरछा नहीं है, एकदम सीधा सीधा यह भी है इन्हीं के साथ। क्या कर रहा है, परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़क है। प्रत्येक दिशा में क्या है, 5 सड़क है। चलिए बना लीजिए। यह होगा 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर एक और बना लीजिए, 5 हो गया। चलिए इधर इससे मत कीजिए, इधर रहने दीजिए, ठीक है। क्या हो गया, 1 2 3 4 5। इसे आप इस कलर से कर दीजिए, अच्छा रहेगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये क्या, ये हमारी मुख्य सड़क है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी मुख्य सड़क है। कह रहा दोनों ओर 5 5 है, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो गया, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर और 200 मीटर। अब जब आप कॉपी में बनाएंगे तो 200 की जगह पर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या रखेंगे, 200 मीटर इसमें दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या, इनकी बीच की दूरी 200 मीटर है। 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर आप अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए।
एक रेखा में सड़कों को निरूपित करना है, ठीक है। और हमें मॉडल बनाना है। क्या करा, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। यानी कह रहा आपके नगर में जैसे कट रही है, क्या हो, यह चौराहा हो गया, यह चौराहा हो गया, यह चौराहा, यह चौराहा, यह ऐसे अनेक चौराहे होंगी। फिर क्या करा, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट है इस तरह से जो दो सड़कों से बनी है। क्या कह रहा है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण में जाती है, एक उत्तर दक्षिण में जाती है, और क्या, एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक उत्तर दक्षिण में जाती है और एक पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है, ठीक है। उत्तर हमेशा ऊपर में रखते हैं। इस तरह से जब बनाते हैं तो दिशा क्या होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। अगर आप कभी भी कॉपी में या फिर ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे तो आप इसी तरह से, व्हाइट बोर्ड में किसी पर भी अगर बनाएंगे चित्र तो इसी तरह से बनेगा चित्र। अन्यथा इस तरह से नहीं कि सूर्य की ओर देखेंगे तो पूरा पश्चिम होता जाएगा, उस तरह से नहीं। आपको इसमें ऊपर की ओर दक्षिण, नीचे की ओर साउथ, इधर राइट साइड में क्या, राइट साइड में पूर्व पूर्व और इधर पश्चिम, इस तरह से आपको बनाना है। आप यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, जाती है, फिर कह रहा है जिसमें एक उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क दक्षिण, क्या कर रहा है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में जाती है, यानी दूसरी सड़क यह जो है उत्तर दक्षिण में जाती है, पहली और दूसरी कहा जाती है, उत्तर दक्षिण में जाती है। और क्या कर रहा है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, 1 2 3 4 और 5। और क्या कर रहा है, पांचवी सड़क क्या जा रही है, पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। तो एक क्रॉसिंग पर मिलती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट 2 5 कहेंगे। ये जो है इसे क्या कहेंगे हम, 2 और 5 कहेंगे। ये जो क्रॉस स्ट्रीट मिल रही है इसे क्या कहेंगे, 2 और 5 कहेंगे। क्या कर रहा है, परंपरा, इसी क्या कर रहा है, इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए, इसी परंपरा से कर रहा है ज्ञात करने के लिए 4 और 3, 3 और 4 क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। हमें यह दोनों ज्ञात करने, यह और यह दो क्वेश्चन दिए हैं, यह हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है जब उत्तर और दक्षिण की दूसरी, उत्तर और दक्षिण में जाती हुई दूसरी सड़क और पूर्व और पश्चिम में जाती हुई पांचवी सड़क मिलती है तो क्या होता है, 2 और 5 होता है, इस तरह से, ठीक है। 2 और 5 होता है। इधर देखिए पांचवी सड़क है ना, उत्तर दक्षिण में 1 2 3 4 5 पूर्व पश्चिम में, ठीक है। और उत्तर दक्षिण में क्या है, दूसरी सड़क है 1 2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 2 5 मिलता है। तो सेम इसी प्रकार से हमें 4 और 3 और 3 और 4 ज्ञात करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले उत्तर वाले पहले लिखेंगे। तो उत्तर दक्षिण में क्या है, चौथी सड़क, 2 हो गया, 3 और 4, यानी चौथी सड़क है हमारी। और क्या कर रहा है, इस लाइन, यह लाइन हमारा क्या, चौथी सड़क है। और क्या कर रहा है, और क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, यानी पूर्व पश्चिम में हमें तीसरी सड़क ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीसरी सड़क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 और 3, ये हमारा 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, 3 और 4, यानी क्या करना है, उत्तर और दक्षिण में तीसरी सड़क, 1 2 3, ये हमारी तीसरी सड़क है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 4 5, यह सड़क है आपकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, फिर से इसमें क्या कर रहा है,
दूसरे वाले पर आइए। दूसरा अगर आपका तीसरा और चौथा सड़क, ठीक है, तो तीसरा किस में लेंगे हम, उत्तर दक्षिण में तीसरा लेंगे, तीसरा सड़क यह है हमारा, और चौथा सड़क क्या है, चौथा यह है, यानी यहां पर हमें मिलेगा क्या है, 3 और 4 है। इसी तरह से हमें मॉडल पेपर बनाना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 2 3, यही हमें दिखाना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमारा क्रॉस स्ट्रीट 3 और सॉरी हमारा क्रॉस स्ट्रीट क्या है, 4 और 3 यहां पर मिला है, उत्तर दक्षिण की चौथी सड़क और पूर्व पश्चिम की तीसरी सड़क। और फिर आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, उत्तर दक्षिण की तीसरी सड़क और पूर्व पश्चिम की चौथी सड़क से हमें यह क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको यह चित्र बना देंगे, आपका समझ लीजिए आपका हो जाएगा, ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बस प्रश्नावली 3.1 खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत।